हम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। ऐसा विश्वास है कि आप आनंद से होंगे और कोरोना के नियमों का पालन करते हुए घर पर अब पूर्ण मनोयोग के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं बच्चों आपको कक्षा 11वीं की हिंदी गद्य खंड में पहला पाठ नमक का दरोगा, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित है, ये पाठ मैंने आपको अप्रैल में भी आपको पढ़ा करके और इसके क्वेश्चन आंसर और वीडियो सब कुछ कंप्लीट कर दिया था। फिर भी कुछ बच्चे बाद में अगर जुड़े हुए हैं तो उनको दोबारा मैं वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करके भेज देता हूँ। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि जब हमारा देश गुलाम था तो अंग्रेज़ हमारे देशवासियों के ऊपर अनेक प्रकार की यातनाएं देते थे, अनेक प्रकार के कष्ट पहुंचाते थे। उनका केवल एक ही उद्देश्य था, इस देश की जो धन संपदा है उसको किसी न किसी तरह से लूट खसूट करके और अपने देश ले जाना। वो वही काम करते थे जिनसे उनको अधिक से अधिक लाभ होता था। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने ये बहुत अच्छी एक कहानी और नाटक लिखा है कि बात उसी समय की जब हमारा देश गुलाम था, तो किस प्रकार से जब नमक का आंदोलन चला, गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, नमक बना करके उनके कानून को तोड़ा। तो जब नमक खरीदने पर अनेक प्रकार के टैक्स देने पड़ते थे, कालाबाजारी होती थी, उसी समय पर एक नमक विभाग बनाया गया। तो उसी में नमक के दरोगा का पद सृजित हुआ। तो ये तो बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि ऊपरी कमाई का पद था, तो इसलिए इस पद के लिए अच्छे अच्छे लोग लालायत रहते थे। तो पाठ को का जो प्रमुख मुख्य सार है वो मैं पुस्तक से पढ़ करके आपको बताता हूँ। आप विस्तार से अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। ब्रिटिश शासकों द्वारा नमक पर कर टैक्स लगाए जाने के कारण नमक के कानून का पालन करने के लिए एक नया विभाग ही बना रहे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। क्योंकि सरकारी प्रतिबंध लगाए जाने के बाद नमक का व्यापार चोरी छिपे बढ़ गया था। जब किसी वस्तु पर टैक्स लग जाते हैं तो फिर उसकी कालाबाजारी होने लगती है, उसका व्यापार जो है चोरी छिपे होने लगता है। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हो गया और रिश्वत की मोटी कमाई से नमक विभाग के अधिकारियों की मौज हो गई। हर कोई इस पद के लिए लालायत रहता था कि मुझे ये पद मिल जाए। लोग नमक विभाग में दरोगा के पद के लिए लालायत रहने लगे कि लोग पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर इसके लिए अपनी कोशिश करने लगे। इस पद के लिए अच्छे अच्छे वकीलों का जी भी ललचाता था। इन्हें जिनकी कमाई अच्छी होती थी फिर भी वो सोचते थे कि मुझे नमक के दरोगा का पद मिल जाए तो मुझे और ऊपरी कमाई होने लगी। तो बंसीधर का दरोगा बनना, और किस पद में? नमक के दरोगा। बाबू बंसीधर अपने अनुभवी पिता से एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान लेकर रोजगार की तलाश में निकले ताकि घर की ढहती आर्थिक स्थिति को रास्ते पर लाया जा सके। तो बाबू बंसीधर जो नमक के दरोगा बने, उनकी घर की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। पिताजी ने उन्हें समझा बुझा करके भेजा था कि कुछ ऐसा पद ढूंढना जिसमें ऊपरी कमाई हो। तो बंसीधर के पिता ने उन्हें सलाह दी कि नौकरी में ओहदे पर ध्यान मत देना, भले ही पद बड़ा ना हो लेकिन ऊपरी कमाई होनी चाहिए। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जिस प्रकार से पूनम का चांद महीने में एक बार दिखता है फिर धीरे धीरे घट जाता है, इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि ये जो तुम्हें तनख्वाह मिलेगी सरकार की तरफ से, ये तो पूर्णमासी का चांद है, महीने में एक बार तुम्हें दिखाई देगी, इसके बाद धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये जो ऊपरी कमाई है जो घटते घटते लुप्त हो जाता है, ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है। जैसे बहता हुआ स्रोत निरंतर पानी बह रहा है तो उसमें कितना भी पानी, इसी प्रकार से जो ऊपरी कमाई है तो निरंतर आती रहेगी, बराबर कमाई आती रहेगी, ऊपरी पैसा निरंतर आता रहेगा, तो उससे तुम्हारी स्थिति सुधरेगी। ऐसा पिताजी ने अपने बेटे को सलाह दी, इससे सदैव प्यास बुझती है। सौभाग्य से बंसीधर को नमक का दरोगा होने का सुअवसर मिल गया। इस समाचार से उनके स्वजन, उनके जो प्रेमी बंधु थे, उनके परिवारीजन थे, का हृदय खुशी की लहरें लेने लगा, लेकिन पड़ोसियों के दिलों में सूल उठने लगी।
पड़ोसियों के हृदय में सूल क्यों उठने लगी बच्चों? ऐसा ये मानव स्वभाव है कि जब पड़ोसी का बच्चा कोई अच्छी नौकरी में या अच्छे पद पर पहुंच जाता है और उनका बच्चा नहीं पहुंच पाता है तो ईर्ष्या होने लगती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए और उनको और उत्साहित करना चाहिए। लेकिन बंसीधर जैसा उनके पिताजी चाहते थे वैसा वो उन्होंने नहीं किया, वो कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति निकले। तो मुंशी बंसीधर को यहाँ आए लगभग 6 महीने बीत चुके थे और इतने कम समय में भी उन्होंने अपनी कार्यकुशलता एवं उत्तम आचार विचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। तो वहाँ के जो और अफसर थे, जो सहायक कर्मचारी थे, उनके बीच में इनकी एक अलग छवि बन गई थी कि ये जो है एक ईमानदार दरोगा है। चाड़े की एक रात में नमक के सिपाही और चौकीदार नशे में मस्त थे। तभी दरोगा जी की नींद अचानक पुल पर से गुजरती गाड़ियों की आवाज़ सुनकर खुली। नदी का पुल था और रात में गाड़ियाँ वहाँ से निकल रही थी, उनमें नमक भरा हुआ था। बाहर आकर देखा तो गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल पार कर रही थी। गड़बड़ी की आशंका होने पर तलाशी के दौरान पता चला कि इन गाड़ियों पर नमक लदा है। गाड़ियाँ दातागंज इलाके के, किस इलाके के बच्चों? दातागंज इलाके के एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित जमींदार, जिनका नाम था पंडित अलोपीदीन की थीं, जो लाखों रुपए का लेन देन करते थे। उनका जो व्यापार था 400 BC का व्यापार था, सब ब्लैक मार्केटिंग का काम था। तो पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ में, जब वो चलते थे पंडित अलोपीदीन, तो सजा हुआ रथ रहता था, ऊँघते हुए जा रहे थे, रात का वक्त था। तभी गाड़ी वालों ने गाड़ियों को रोक लिए जाने की खबर दी। तो पंडित जी सारे संसार में लक्ष्मी जी को प्रमुख मानते थे कि लक्ष्मी से सब कुछ हो सकता है। हर इस संसार में कोई ऐसा काम नहीं जो पैसे से ना खरीदा जा सके, पैसे से उसको हल ना किया जा सके। उनकी दृष्टि में न्याय नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। उसी घमंड में निश्चिंत होकर वे दरोगा के पास पहुँचे। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार तो आप ही हैं। बहुत अच्छी मीठी बातें करना जानते थे। उन्होंने कहा कि आप तो मेरी सरकार हैं, आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया, मैं सेवा में आ ही रहा था। अर्थात आपको जिस बात की ज़रूरत थी, जितने पैसे की ज़रूरत थी, तो आपने इस तरह का काम गाड़ियों को रोक करके क्यों किया? खबर भिजवा देते, मैं आपके पास पैसा भिजवा देता। बंसीधर पर ईमानदारी का नशा था। उन्होंने कहा कि हम अपना ईमान नहीं बेचते, आपको गिरफ्तार किया जाता है। ऐसा बंसीधर ने उनसे पंडित अलोपीदीन से कहा। यह आदेश सुनकर पंडित अलोपीदीन हैरान हो रह गए कि अभी तक यहाँ जितने भी सिपाही दरोगा कर्मचारी आए तो सबको मैं पैसे के बल पर खरीद लेता था और ये तो उल्टी बातें कर रहा है। ये उनके जीवन की पहली घटना थी। बदलू सिंह उनका हाथ पकड़ने से घबरा रहा था। वो बार बार कह रहा था इनको अरेस्ट कर लो मुंशीधर, लेकिन जो बदलू था उनका असिस्टेंट, वो घबरा रहा था। वो जानता था कि ये कितने प्रभावशाली व्यक्ति हैं, ये हर किसी को पैसे में खरीद लेते हैं। फिर अलोपीदीन ने सोचा कि नया लड़का है, दीन भाव में बोले आप ऐसा ना करें, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो बंसीधर ने साफ मना कर दिया। अलोपीदीन ने 40,000 तक की रिश्वत देनी चाहिए, परंतु बंसीधर ने उनकी एक ना सुनी। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। यहाँ पर धर्म जीत गया और धन हार गया। इस प्रकार से अभी आज मैंने आपको इतना गद्यांश समझाया। आप पुस्तक से पढ़िएगा और निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। भाषा सरल है। तब तक के लिए धन्यवाद।